ये ऐसा एक्सपीरियंस है जो किसी को पैसे दे के भी नहीं मिल सकता, जो हमें पैसे ले के मिल रहा है. एज वाइज आई एम प्रीटी ओल्डर टू मोस्ट ऑफ देम, सो मुझे लगा नहीं था कि अरे आई विल बी एबल टू compete. Hi everybody, this is Karanveer Mehra and you're watching me on Bollywood Live. Keep watching and keep watching. Hello Bollywood Live viewers, I am Sanskriti and today we are in conversation with Khatron Ke Khiladi 14 contestant Karanveer Mehra. Welcome to Bollywood Live. Thank you Sanskriti for such a sweet welcome. So firstly, how was the experience? Very nice, mind blowing, mind boggling and words कम पड़ रहे हैं मेरे पास एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन करने के लिए, पर जितना सोच के गया था उससे 1000 गुना ज़्यादा मज़ेदार एक्सपीरियंस करके आया हूँ. और मैं सबको बोल रहा हूँ तो आपको भी बोलूँगा कि ये ऐसा एक्सपीरियंस है जो किसी को पैसे दे के भी नहीं मिल सकता, जो हमें पैसे ले के मिल रहा है. Okay. और सब ऐसे ही हंस रहे हैं. True. So how was it with Rohit Shetty, because everybody has so much to say about it. Yeah, he was. मैं तो हमारी कोई एज ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, so I'll call him an elder brother, a guide, a helping hand, somebody who's a mentor. हर चीज़ एक मिक्स में अगर कोई एक इंसान को दे दो ना आप, और उनका साइज़ भी इतना बड़ा है और सब कुछ, और आवाज़ भी ऐसी है, और वो स्टैचर पे भी मेहनत करके पहुँचे हैं नीचे से इतना ज़्यादा, तो वो सब का एक फील आता है ना जब आप स्टंट कर रहे हो और उनकी आवाज़ आ जाए ना कि करण तू कर लेगा, तो तुम अपने आप की एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ऊपर निकल जाते हो. एंड द काइंड ऑफ वर्क कल्चर ही हैज़, द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट ही हैज़ टूवर्ड्स हिज वर्क इज़ समथिंग टू लर्न फ्रॉम. वो उन्होंने एक बार सेट पे बोला था कि मेरी ड्यूटी स्टार्ट हो गई थी जब मैं प्लेन में बैठा था मुंबई से, और जब मैं फ्लाइट से उतरूँगा मुंबई में तब मेरी ड्यूटी ख़त्म होगी. आई एम 24/7 ऑन देयर ड्यूटी इफ़ आई हैव कम टू दिस शो. तो हर किसी को भी ऐसा ही फील करना चाहिए. 100 रुपये का काम अगर दिया गया तो 1000 रुपये की मेहनत करके उसमें देनी चाहिए तुम्हारे प्रोड्यूसर्स को. True. Also, while many have been saying that you have surprised everyone with your performance, so who's that one person according to you who has surprised you as per the performance? मी माई सेल्फ. मैं हर स्टंट में ऐसे ही गया था कि पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बट विद एवरीबडीज गुड एनर्जी आई थिंक टुवर्ड्स मी, रोहित सर्स गाइडेंस एंड लिटिल बिट ऑफ लक, because I think age wise I'm pretty older to most of them, so मुझे लगा नहीं था कि अरे I'll be able to compete. हालांकि I've been in fitness for a long time, but होता है ना कि इंजरी एक बार हो जाए तो takes a little time to recover. तो वो सब चीज़ों के बावजूद if I was able to reach where I have, तो मुझे I've surprised myself I think. बाकी सब से तो उम्मीदें थी because everybody is dynamic, young and वो, so मैं अपने लिए लेता हूँ. Okay. So one stunt which will always remain with you. All of them, every stunt was something different and something crazy, and I'm not only saying my stunt, I'm saying every stunt. हर स्टंट में कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है, और जो परफॉर्म करने वाला कंटेस्टेंट है वो कुछ ऐसा कर रहा है विच इज़ बियॉन्ड हिज और हर कैपेसिटी. सो यू विल लव ईच एंड एवरी स्टंट, ट्रस्ट मी. एक आध दो को छोड़ के जो मतलब थोड़े ऐसे लगे कि हाँ ये तो ईजी थे, एवरी स्टंट वॉज dynamic, big, and bigger than the expectation of the contestant. So were there moments when you broke down during a stunt or something that was very, very difficult that, literally breaks you? Physically yes. Current वाले जो stunts थे which was very hard. I was in tears. मेरे पैर में एक प्लेट भी है क्योंकि, तो of course current का magnitude अपने आप बढ़ जाता है. तो लेकिन there was never a time of give up. There was never, as I said, there were no aborts in this season, like 0 के आसपास. और मैंने तो बिल्कुल भी ये वर्ड अपनी डिक्शनरी से ही हटा दिया था कि जो भी हो मार काट. इन्होंने बोला था मरने नहीं देंगे, और पर ये बताया नहीं था कि इतना पास लेके जाएंगे उसके. बट या इट वॉज नेवर, आई नेवर लेट द इमोशंस टेक ओवर माई डूइंग. आई एंजॉय द डूइंग मोर देन गेटिंग माई इमोशंस इन्वॉल्व. And how was with the other contestant? Did you make a friend for this journey? I've made a lot of friends, of course. हम 50 दिन साथ थे, almost 45-48 days. So of course we've gelled a lot. We've gelled as a unit. We've gelled as individuals. We are stronger, closer, happier, and bunch of positive people. Okay. Also, like the promo said, a lot of controversies also happened. What was it behind the Asim fight? I don't know what you're talking about. Which contestant? About Asim Riaz. Who's he? The contestant. हमारे सीजन में? Yeah, of course. I don't remember. Okay. क्या नाम है? Asim. Asim what? Asim Riaz.
Doesn't ring a bell. Okay. So lastly, how was it? How has Khatron Ke Khiladi changed you? So I think every stunt I have taken it as a span of life. In life, when life pulls you down and you're ready to give up, at that time when you push yourself or there is a external push like Rohit sir was here to push you, you'll do things that you can't imagine. So I'll take life like that now. Whenever life is pushing me down and I think I'm losing that life stunt, I'll bounce back. I know how to do it now. So I don't know if you can answer this, but how close are you to the trophy? I am 12 or 13 contestants away from the trophy. I hope I've beaten them all. बाकी तो कुछ पता नहीं, आपको पता ही है. Okay. So thank you so much, and I am excited to see you in I'm Khatron Ke totally Khiladi. excited to see this interview also. Thank you to our viewers. Stay tuned to Bollywood Live.